गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून बेटा। चलो जी, आ जाओ, स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। बताओ जी छुटकू मियाँ, क्या कर लिया कल तुमने? यूज ऑफ विल कर लिया बेटा। अच्छा, समझ गए, विल का एक बेसिक यूज हुआ था, है ना? चलो बस एक सेकंड दो मेरे को, मैं टाइपिस्ट को एक मैसेज कर दूं। इलेवन 45 वाली वीडियो नहीं है? क्या बात कर रहे हो, वीडियो आ चुकी है यार, क्या बात कर रहे हो तुम? आ चुकी है वीडियो? ऐसे कैसे हो गया वीडियो नहीं आई? ये लो, आ चुकी है। आ चुकी है, क्या बात कर रहे हो? ये तो गलत बात है, 5 मिनट की वीडियो है प्रॉपर। आ चुकी है। तुमने नहीं देखी तो क्या करे? है छोटू? ओ बच्चा पार्टी। चलो बेटा, आज हमने जो करना था वो विल स्टार्ट करना था, और विल का मैंने एक यूज आपको कराया था। ठीक है कि ही, शी, इट, दे, और इनके साथ आप जो है विल यूज करते हैं। बट सोचने समझने वाली बात ये थी पुत्र, सोचने समझने वाली बात ये थी तो अगले कॉन्सेप्ट में कि अगर हम उसका उल्टा कर दें, अगर हम उसका उल्टा कर दें तो कैसे आप चीजों को लेकर चलोगे। ठीक है, डन है जी। तो अगला कॉन्सेप्ट है ये यूज ऑफ विल का। अगर आपको ही, शी, साथ साथ कॉपी कीजिएगा, इट, दे, यू, या कोई बेटा नेम यानी कि नाउन, इसके साथ आपको शेल दिख जाए, इसके साथ मेरे दोस्त क्या दिख जाए आपको? शेल दिख जाए। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सो ये चीज आपको देखनी है कि इसके साथ अगर शेल दिख जाए तो क्या इसका मीनिंग निकलता है, क्या इसका मीनिंग आ सकता है। तो वो देखिए, चलो एक बार एग्जांपल्स देखता हूं, पहले आप लोग सोचिएगा, है ना? हमने कल यही डिसाइड किया था। तो मैंने बोला ही शेल पे, ही शेल पे द
एग्रीड अमाउंट। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही शेल पे द एग्रीड अमाउंट। ठीक है भाई, ही शेल पे द एग्रीड अमाउंट ऑन मंडे। भाई मंडे को वो एग्रीड अमाउंट देगा। ठीक है, एक सोचना, फिर मैं लिखवाऊंगा अपने आप बात लिखवाऊंगा। मैंने दूसरा लिखा, गेस्ट shall not remove anything from the room। आप होटल वगैरह में जाते हैं तो आपको गाइडलाइंस जो मिलती हैं उनमें ये बात लिखी रहती है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो एक ये चीज है। फिर मैंने बोला, द एक्यूज्ड the accused shall appear the accused shall appear in court again on Tuesday। ये तीन बातें हैं, इन तीनों में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखो बेटा क्या है, जब आप कोर्ट का कोई फैसला सुनते हैं ना, जब आप कोर्ट से कोई फैसला सुनते हैं, पहले का बात कर लेते हैं। पहले में क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है बेटा, ही शेल पे द एग्रीड अमाउंट ऑन मंडे। मंडे को उसे एग्रीड अमाउंट पे करना है। बेटा याद रखना, ये चीजें आपकी ऑब्लिगेशन, भाई जो आपको करना ही पड़ेगा। आप उनमें इन चीजों को देखते हैं कि आपको ऐसा करना है। यू शेल पे द अमाउंट, तुम दोगे वो अमाउंट। सो जब आपकी वो क्या बन जाए, ऑब्लिगेशन बन जाए। जब आप पर वो चीज क्या बन जाए, कंपल्शन बन जाए। जब आप पर वो चीज क्या बन जाए बेटा, कंपल्शन बन जाए कि भाई वो जो चीज है, वो जो अमाउंट है वो आप पे करोगे, वो जो अमाउंट है आप पे करोगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखते चलना, आप पर वो चीज कंपल्शन बन जाए, आपकी वो चीज ऑब्लिगेशन हो, आप किसी नोटिस को पढ़ो, आप किसी गाइडलाइंस को पढ़ो। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी चीजें दिखाई देती है। देखो जैसे भाई ये गाइडलाइंस लिखी हुई देखेंगे कि गेस्ट ऐसा नहीं करेंगे, गेस्ट ऐसा नहीं करेंगे। बेटा उन्हें गाइडलाइंस या आप रूल्स बोल सकते हैं, किसी ने अपने कोई रूल्स बना रखे हैं। यू शेल नॉट गो देयर, गेस्ट शेल नॉट गो देयर, गेस्ट वहां नहीं जाएंगे। तो मतलब गेस्टों का वहां जाना अलाउड नहीं है, गेस्ट का वहां जाना अलाउड नहीं है। आपके लिए वो कंपल्शन है, आपकी वो ऑब्लिगेशन हो सकती है। ठीक है, आपके लिए वो ऑब्लिगेशन बन सकती है, ये किसी नोटिस पे लिखा गया होता है। दूसरा ये भी आपकी ऑब्लिगेशन बनती है कि आप जो एक्यूज, जो आरोपी है, वो कोर्ट में ट्यूसडे को दोबारा आएगा। ठीक है, ट्यूसडे को कोर्ट में दोबारा आएगा। कंपल्शन होता है बेटा जो आपके लिए कंपलसरी हो जाए, मजबूरी हो जाए कि आपको ये करना है, तुम्हें अमाउंट देना है तो देना है। ऑब्लिगेशन बोल सकते हो या उसको अलग शब्दों में कंपल्शन बोल सकते हो। ठीक है, नहीं बेटा ड्यूटी, फर्ज नहीं बनता है, फर्ज इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। करो छुटकू कॉपी। हाँ, यू शेल नॉट स्मोक हेयर, बिल्कुल बेटा तुम यहां स्मोक नहीं करोगे, तो ये आपकी रेस्ट्रिक्शंस वहां पर बना दी। बहुत ही अच्छे बिटवा।
डन। चलो, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट, अब हमने उल्टा सीधा सब पढ़ लिया इनके बारे में, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखो, दोनों का मिक्स। बेटा विल और शेल में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम का समस्या या का सामना करना पड़े। देखो बेटा, इसमें क्या है, एक आपको विल और शेल का ना ध्यान रखना है। आपने बोला सर किस में, देखो कुछ टॉपिक्स हैं बेटा। सबसे पहले तो आपको इनको टेंस में ध्यान रखना है, मैंने आपको टेंस टॉपिक में पढ़ाया, जहां जहां इनका रायता फैला हुआ है ना ठीक है, वो सारी चीज देखते हैं। फिर दूसरा बेटा आपको इसे पढ़ना है इंटेंशन ऑफ स्पीकर, याद आया, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर आपको इसमें मैंने आपको पढ़ाया, याद आया कि भाई इफ कंडीशनल के साथ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, विल कब आएगा कब नहीं आएगा, वो चीजें वहां बताई मैंने आपको। आपने बोला ठीक है सर। बेटा एक विल और शेल का, एक विल और शेल का जो पंगा होता है वो पंगा होता है बेटा जी मॉडल्स में खुद। भाई क्या मॉडल्स में विल शेल नहीं पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है, तो यहां पढ़ाया, यहां पढ़ाया, यहां पढ़ाया। आपने बोला बिल्कुल सर। बेटा एक और इनका पंगा होता है, एक टॉपिक होता है कंडीशनल्स, कंडीशनल्स एक टॉपिक होता है, कंडीशनल्स टॉपिक। हाँ ये हमने पढ़ लिया या रहता है, ये रहता है बेटा, ये रहता है। तो ये याद रखिएगा पुत्र, ये चीज रहती है, ये चीज रहती है। तो अभी हमने कंडीशनल्स टॉपिक नहीं किया, वो कब कराऊंगा आपको, तुरंत मॉडल्स के बाद ही, मॉडल्स के बाद ही मैं आपको कंडीशनल्स कराऊंगा। वहां भी जो है विल वगैरह वापसी करेंगे, शेल वगैरह वहां वापसी करेंगे। ठीक है जी, लिखवा क्यों रहा हूं, ताकि पता होना चाहिए बेटा आपको कि हमारा ये रहता है, बाकी हमने कर लिया है। ठीक है, चलो एक दो एग्जाम्पल दे दो इनके मिक्स, एक दो एक मिक्स एग्जाम्पल दे दूं। देखो जैसे मैंने बोला द a few outlets, a few outlets are opened, याद आया, नेक्स्ट मंथ। तो हमने बोला बेटा कुछ आउटलेट्स अगले महीने खोले जाएंगे, तो ये तो फ्यूचर है, तो हमने यहां इसको काट के विल लगाया और आर किस में चेंज हो गया, बी में। तो आ फ्यू आउटलेट्स विल बी ओपन्ड नेक्स्ट मंथ। वेरी गुड। फिर जब मैं टेंस की बात कर रहा था पुत्र, तो टेंस में भी यही चीज मैंने आपको बात बोली। इंटेंशन ऑफ स्पीकर में क्या सिखाया कि अगर मैंने बोला आई विल कॉल हिम एज आई विल रीच होम, एज आई विल रीच होम, तो हमने देखा ये बिल्कुल बदतमीजी है। आई विल कॉल हिम एज आई रीच होम, साथ साथ कॉपी रखिएगा फटाफट बेटा। ठीक है, ऑब्लिगेशन बेटा जो फर्ज बनता है, जो आपको करना है, आपने प्रॉमिस किया तो वो चीज करनी है आपको, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन। आपने कहा आप उसको पैसे दोगे तो आपको देने पड़ेंगे, अब आपने तो कहा था, ऑब्लिगेशन बन गई, लाइबिलिटी आप बोल सकते हो एक तरीके से। कंपल्शन होता है बेटा, आप चाहो ना चाहो तुम्हें तो ये करना पड़ेगा। चलो बेटा अब ध्यान से सुनिए, एक और फिर जिन बच्चों को ये मिथ होता है, जिन बच्चों को ये मिथ होता है कि दो विल इकट्ठे नहीं आते, तो मैंने उस टाइम पे आपको दो विल इकट्ठे करके दिखाए थे, आपको याद हो तो, ठीक है ना, दो विल इकट्ठे करके दिखाए थे, आपको याद हो तो। मैंने आपको एक सेंटेंस लिखवाया था, दे विल स्टे एट होम, दे विल स्टे एट होम, वे घर रहेंगे, हाँ, बट आई विल गो टू मार्केट, परंतु मैं मार्केट जाऊंगा। वे घर रहेंगे परंतु मैं मार्केट जाऊंगा। तो मैंने देखा है दो विल आ गए, क्यों, अरे बट कंजंक्शन नॉर्मल कंजंक्शन है, उसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, तो ये सेंटेंस सही है। क्योंकि कई बच्चे ये रट के चलते हैं सेंटेंस में दो विल दो शेल या एक विल शेल नहीं आते, वो बकवास है, वो बकवास है बेटा। ठीक है पुत्र, तो ये याद रखिएगा। कोर्स का टॉपिक बेटा, कोर्स का टॉपिक बनता ही चल रहा है, जो भी टॉपिक मैं कराता चल रहा हूं ना, फिर इन्हीं को एक पीडीएफ में बना देंगे, मतलब वो लिस्ट बनवा दूंगा ग्रामर के टॉपिक की, जो आप करते चल रहे हो। तो पुत्र जी अल्टीमेट हमें सेंटेंस के हिसाब से देखना है, खुद के हिसाब से नहीं पुत्र।
ला 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 ला। डन बेटा। चलो, सिलेबस पीडीएफ अभी नहीं आएगी बेटा, 15-20 दिन बाद आएगी। 15-20। और सिलेबस पीडीएफ का तुमने करना क्या है? सिलेबस पीडीएफ का तुमने करना क्या है? 15-20 दिन बाद आ जाएगी। तुम्हारा सिलेबस चल रहा है, पढ़ते रहो जब तक तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। चलो जी पुत्र, ठीक है। देखो, अब हम कर रहे हैं बेटा यूज ऑफ शुड। अब हम कर रहे हैं यूज ऑफ शुड। बेटा विल शैल हो गया, अब शुड को जरा देख लेते हैं। बता भाई शुड क्या करते हैं? अच्छा एक बात बताओ, आपको नहीं लगा बेटा शुड जो है हर जगह फैला हुआ है? शुड जो है वो हर जगह फैला हुआ है पुत्र, कहीं ना कहीं। तो एक एक कॉन्सेप्ट पे देखते हैं जरा इसको। पहला कॉन्सेप्ट देखो बेटा शुड का। अब इसमें भी मैं तुम्हारा कल वाला गेम खेलते हैं, कल वाला गेम खेलते हैं बेटा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू शुड नॉट स्मोक। एक लाइन का गैप छोड़ना बेटा। यू शुड नॉट स्मोक, आपको स्मोक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैंने बोला वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, साथ साथ लिखना, वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। हमें अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। मैंने बोला यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। भाई आप ऐसे बोलते हुए नजर आते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी चाहिए। तो इन चीजों में आप देखो क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, बताओ बेटा। याद रखो बेटा, जब आप शुड को यूज करते हैं, हां, टू से व्हाट इज राइट और या एप्रोप्रिएट। आपको नहीं लग रहा बेटा जो चीज एप्रोप्रिएट है, सही है, आप उसको कहने की कोशिश कर रहे हो बेटा। जो चीज एक एप्रोप्रिएट है, जो सही है, या आप साथ साथ ये कह सकते हो आप सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दूसरे को कुछ सजेस्ट कर रहे हो, जैसे सजेशन ऐसा हो जाता बेटा, यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, यू शुड हेल्प योर फ्रेंड। आपको आपके जो है दोस्त की मदद करनी चाहिए, तो आप उसको सजेशन दे रहे हो, यार तुम्हें वहां जाना चाहिए। या जैसे मैंने बोला यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो बेटा ये सजेशन दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो। यू शुड नॉट ड्रिंक, कोई भी चीज जो सही है, एप्रोप्रिएट है, और आप सजेशन दे रहे हो भलाई के लिए, जो चीज सही है सजेशन दे रहे हो। जैसे मैंने बोला भाई यू शुड नॉट प्ले इन द सन, यू शुड नॉट प्ले इन द सन, मतलब इन द सन ये नहीं सूरज पे नहीं खेलना, अरे धूप में नहीं खेलना चाहिए। यू शुड नॉट प्ले इन द सन, तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए। जो चीज सही है, एप्रोप्रिएट है, दूसरे की आप भलाई के लिए बोल रहे हैं, दूसरे को सजेशन दे रहे हैं कि भाई देख ऐसा करना आपके लिए ठीक है, हां, तो ये चीज आप उसमें कह सकते हो। बट याद रखना बेटा, जब आप ये चीज कहते हो ना, हां, तो ये नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग होता है, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग होता है। नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग का मतलब पता है क्या है बेटा? आप उस पर स्ट्रेस नहीं डाल रहे हो, आप उसको थोप नहीं रहे हो, आप उसको क्या नहीं कर रहे हो, कुछ थोप नहीं रहे हो, स्ट्रेस नहीं डाल रहे हो, आप नॉर्मल बोल रहे हो। यू शुड नॉट प्ले इन द सन, आपको धूप में नहीं खेलना चाहिए, फिर भी वो खेलना चाह रहा तो खेले भाई, मेरा क्या लेगा भाई। हमने बोला यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, आपको ड्रिंक और ड्राइव नहीं करनी चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, अपनी तरफ से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं भाई। अब मानो या ना मानो आपकी मर्जी, मैं आप पर फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है, ये चीज है। हाँ बेटा, सजेशन को आप एडवाइस भी बोल सकते हैं, ठीक है पुत्र।
सजेशन को आप बिल्कुल एडवाइस भी बोल सकते हैं, किसी को एडवाइस करना। एडवाइस मतलब सीई ये वर्ब होती है बेटा, पता है ना आपको, ये चीज है। चलो करो बेटा कॉपी। ठीक है, हुआ ना, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। ऐसा पढ़ना है कि रिवीजन की भी जरूरत ना पड़े, मस्त मोला होके एकदम, मस्त मोला होके एकदम। बहुत बढ़िया अंश बेटा, एयरफोर्स अच्छा हुआ आपका एग्जाम, बहुत अच्छी बेटा। डन है जी, चलो आगे देखो, और कॉपी थोड़ी फास्ट करना बेटा। अगला कॉन्सेप्ट बेटा, शुड ना खाली ये नहीं कि आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, एडवाइस, ठीक है, देना, लेना बेटा दोनों, एडवाइस लेना और एडवाइस देना, नॉर्मल वे, मैंने बताया ना स्ट्रेस डाल के नहीं बेटा, एडवाइस देना और एडवाइस लेना, ठीक है, हां। और ऐसे लिखना प्लीज, बाइलिंगुअली लिखना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, टू टेल अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं ये बताना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, एडवाइस लेना या देना। तो ये तीन फंक्शन में एक साथ करा रहा हूं, है ना, छोटे छोटे फंक्शन एक साथ लेंगे बेटा। जैसे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं यार शुड आई फिल दिस फॉर्म, शुड आई फिल दिस फॉर्म, बेटा आप दूसरे से सलाह मांग रहे हैं ना, है ना पुत्र, आप दूसरे से सलाह मांग रहे हो ना, शुड आई फिल दिस फॉर्म, फिर ठीक है। चलो अब बेटा सलाह देना, आपने बोला यू शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, यू शुड इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट या इन दिस कंपनी, आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यू शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। बेटा एडवाइस देना और एडवाइस लेना दोनों में आया ना, तो बेटा आपने यहां एडवाइस क्या है, ली है, यहां एडवाइस क्या है, दी है। बेटा हर सेंटेंस का मीनिंग बताते हुए चलूंगा, जिस बच्चे को जो भी लिखना हो एक्स्ट्रा लिख सकता है, तभी तो बेटा आप नोट्स बनाते हैं ना। आप यहां लिख सकते हैं एडवाइस लेना, यहां एडवाइस देना, जैसे भी आप। बेटा पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बताते हो, आपने बोला आई थिंक यू शुड, मैंने बोल दिया आई थिंक यू शुड गो देयर ऑन मंडे, आई थिंक यू शुड गो देयर ऑन मंडे, भाई मुझे लगता है आपको वहां मंडे को जाना चाहिए, आई थिंक यू शुड गो देयर ऑन मंडे। तो मैं यहां थोड़ा फास्ट करा रहा हूं बेटा, मैं आज जान पूछ के, कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि सर आज फास्ट क्यों करा रहे हैं, क्योंकि बेटा ये बहुत प्यारी बातें, छोटी छोटी बातें दिमाग में गो थ्रू करनी है, ठीक है, दिमाग में गो थ्रू करनी है, तो इसलिए इनमें कुछ ऐसा टेक्निकल टर्म्स नहीं है, ग्रामेटिकल टर्म्स जिससे आप कंफ्यूज हो, ठीक है पुत्र। सो आई थिंक यू शुड गो देयर ऑन मंडे, मुझे लगता है आपको वहां मंडे को जाना चाहिए, ठीक है बेटा, मुझे लगता है आपको वहां मंडे को जाना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो पुत्र, हाँ यहां आई एम थिंकिंग गलत हो जाएगा बेटा, ये मैंने टेंस में पढ़ा रखा आपको। बेटा अब मुझे आपको एक प्यारी सी क्यूटी पाई, क्यूटी पाई एक चीज आपको सिखानी है, वो क्यूटी पाई जरा चीज आप सीख के समझना, ठीक है। सर वो क्यूटी पाई चीज क्या है, देखो बेटा अभी आपने कॉन्सेप्ट देखा, तो एक काम करो बेटा, देखो आप इस कॉन्सेप्ट को क्या मार्क कर लो, 1, बेटा कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है, 1। पुत्र जी इसे कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा मार्क कर लो, 2। अभी बताऊंगा मैं ऐसा क्यों करा रहा हूं, ठीक है। कितने कॉन्सेप्ट हुए, शुड के बताओ मुझे, शुड के कितने कॉन्सेप्ट हुए, कितने कॉन्सेप्ट हुए शुड के, 2 कॉन्सेप्ट हुए, ठीक है जी छुटकू, शुड के कितने कॉन्सेप्ट हुए, 2 कॉन्सेप्ट हुए। अब मैं आपको क्या करा रहा हूं, एक
अलग सी चीज, और वो अलग सी चीज क्या है, ध्यान से सुनो। आपको ये करना है बेटा, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, ठीक है। या ऐसा करो, इसको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हेडिंग मत डालो, इसकी डालो द फॉर्मेट्स ऑफ मॉडल्स। बेटा मॉडल्स के फॉर्मेट्स, द फॉर्मेट्स ऑफ मॉडल्स। बेटा मॉडल्स के फॉर्मेट, ये करा रहा हूं मैं आपको, द फॉर्मेट्स ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स के फॉर्मेट। आप बोलोगे सर मॉडल के फॉर्मेट मतलब वो एक मॉडल पे अप्लाई नहीं होंगे, वो हर प्योर मॉडल पे अप्लाई होंगे, हर प्योर मॉडल, रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, प्योर मॉडल्स पे अप्लाई होंगे। बेटा कौन से मॉडल छुटको, प्योर मॉडल्स, रिमेंबर। वरना ये फॉर्मेट्स तो मैं आपको वहां नहीं लिखवा देता, कहां लिखवा देता बेटा, आपके पार्शियल मॉडल्स में। पार्शियल मॉडल्स पे अप्लाई नहीं होंगे बेटा, ये कहां अप्लाई होंगे, ये प्योर मॉडल्स पे अप्लाई होंगे। आपने बोला कैसे फॉर्मेट है सर, ध्यान से देखिएगा पुत्र, ज्यादातर केसेस में आपके पास फॉर्मेट नंबर 1, बेटा हम इसको बोलते हैं इंडेफिनिट फॉर्मेट, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट फॉर्मेट। बच्चे जब भी आप कभी इंडेफिनिट फॉर्मेट, या इसे आप बेसिक फॉर्मेट भी बोल देते हैं, इंडेफिनिट फॉर्मेट, या आप इसे बेसिक फॉर्मेट भी बोल सकते हैं, आप इसे कैजुअल फॉर्मेट भी बोल सकते हैं। कैजुअल या बेसिक का मतलब क्या होता है बताओ, वेरी गुड, ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी आप बच्चे मॉडल यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप एक सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव बनाना है तो अलग कर लेते हो आप, ठीक है ना, मॉडल आगे ले आते हो। फिर आप बेटा मॉडल यूज करते हैं, आई मीन टू से प्योर मॉडल, है ना बेटा, ऑफकोर्स है प्योर मॉडल। उसके बाद ना आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। हाँ बेटा दिस इज कॉल्ड, मैं ऐसे लिखता हूं इसको, प्योर मॉडल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, और फिर आगे बेटा कोई एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन देते हो, फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव बनाना है, इसे आगे ले आता हो। ये बेसिक फॉर्मेट नहीं होता है, यू शुड गो देयर, यू विल गो देयर, यू शैल गो देयर, यू मस्ट गो देयर, यू कैन गो देयर, यू कुड गो देयर, यू वुड गो देयर, ठीक है। ये चीजें आप बोल रहे होते हो, बट जब आप इसका मीनिंग निकालते हैं बेटा, मीनिंग अकॉर्डिंग टू मॉडल होगा, ठीक है। आप क्या बोलोगे, देखो सेंस अकॉर्डिंग टू द मॉडल, याद रखना, सेंस अकॉर्डिंग टू द मॉडल। बेटा जो मॉडल होगा सेंस तो उसी के हिसाब से आएगी ना बच्चे। भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ बेटा, यू शुड गो देयर सजेशन है, ठीक है। यू विल गो देयर फ्यूचर है, यू शैल गो देयर ऑब्लिगेशन है, लगी ना, यू शैल गो देयर तुम जाओगे वहां, ठीक है, ऑब्लिगेशन है। सो अब तक जितना पढ़ा है मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा। जैसे जैसे मॉडल पढ़ते जाओगे मीनिंग जानते जाओगे। तो मैंने बोला बेटा ही शुड गो देयर, सजेशन है सर, वेरी गुड, नॉर्मल वे से सजेशन है सर। ही विल गो देयर, सर फ्यूचर बता रहे हो कि वो वहां जाएगा, ठीक है, फ्यूचर इंफॉर्मेशन। ही शैल गो देयर, सर थोप दिया, चाहो ना चाहो जाओगे तो सही बेटा, ऑब्लिगेशन है सर। आ गया ना चीजें, दिमाग दौड़ गया ना, ये चीज याद रखना। तो जब कभी भी आप इन चीजों को देखोगे, डेवलप करोगे, तो अकॉर्डिंग टू क्या रही बेटा, सेंस अकॉर्डिंग टू मॉडल निकाल रहे हो आप। फॉर्मेट तो पता चल गया। तो ये एक इंडेफिनिट फॉर्मेट होता है। हाँ। बेटा फॉर्मेट नंबर 2, हालांकि इस फॉर्मेट को हम नॉर्मली तौर पे इग्नोर करते हैं, इस फॉर्मेट को हम नॉर्मली तौर पे इग्नोर करते हैं, जो मैंने अरे कॉन्टिन्यूस में करा दिया आपको, बेसिक फॉर्मेट 2 ही मैं यहां पर करा रहा हूं बेटा। फॉर्मेट नंबर 2 जो हमारे पास निकल के आता है वो आता है कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट, ठीक है, वो आता है कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट, कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट, ठीक है, जिसकी जरूरत हमें पड़ जाती है। इसको हमने इंडेफिनिट के बाद कौन सा फॉर्मेट बोला बेटा, कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट, कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट। आपको दिखाई दे जाता है, आपको दिखाई दे जाता है कैसे। आपने बोला सर सब्जेक्ट लगा देंगे, हाँ जी पुत्र। बेटा जी सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाओगे, सर प्योर मॉडल लगा देंगे, हाँ।
और बेटा एक बार बताना क्या लगाया था आपने, सर बी लगा देंगे, हाँ, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी सफिक्स कर देंगे। सब्जेक्ट सर प्योर मॉडल आएगा सर, फिर बी आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा सर, ठीक है। और बाद में सर, बाद में अपने आप में एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। ये होता है बेटा, मानते हो बात को? तो सब्जेक्ट प्योर मॉडल ये, जैसे ही विल बी डूइंग हिज वर्क, याद आया बेटा, ही विल बी डूइंग हिज वर्क, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स यहां है बेटा, उसका मीनिंग आप जब निकालोगे तो आप उसके हिसाब से, अब मैं लिखूंगा तो विल का ही एग्जाम्पल, ही विल बी डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग हिज वर्क। बेटा मैंने ये सेंटेंस क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा सर क्योंकि आपने अभी हमें विल ही कराया है या शेल भी कराया है, या तो शेल कराया या विल कराया। सर शुड लिख दो ना, शुड नहीं लिखूंगा बेटा, क्यों, अभी शुड तो हो रहा है ना, अभी शुड तो हो रहा है, तो शुड में ही अप्लाई कराऊंगा, तब आपको शुड का मीनिंग बताऊंगा। तो हर मॉडल में आपको अलग अलग मीनिंग सिखाते हुए चलूंगा बेटा, इसलिए अभी मैंने विल ही लिखा है। एक कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट ये होता है। शुड बी डूइंग अभी नहीं लिख रहा मेरे बच्चे, अभी मैं उसको सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो मत लिखना ही शुड बी रीडिंग हिज बुक, नहीं 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 बेटा, अभी मत लिखो, क्योंकि उसका मीनिंग नहीं पता लगा पाओगे आप, है ना पुत्र। पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, एक तो बच्चा को पता नहीं कम समझ आता है या बेवकूफी है, क्या चक्कर है। कहता है सर शुड में कॉन्टिन्यूस आता है, अरे मैं बोल रहा हूं गधे, शुड अभी कराऊंगा तो बताऊंगा। कहता शुड में कॉन्टिन्यूस आता है, फिर से वही बकवासबाजी यार, सामने होता ना कुटता तो आज मेरे से। तो पुत्र क्या देखा, इंडेफिनिट फॉर्मेट, फिर क्या देखा, कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट। बेटा कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट क्या होगा, अपना अपना मीनिंग देंगे। तो विल का जानते हो, विल का तो जानते हैं, शेल का भी जानते हैं हम तो, हाँ, तो अभी उस बाकी कुछ तो लिखवा ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी तो भी पढ़ना है। ये तो बेसिक फॉर्मेट एक बार लिखवा रहा हूं, इनके मीनिंग फिर हम मॉडल के हिसाब से देखेंगे। चलो बेटा, अब एक लास्ट फॉर्मेट होता है जो फॉर्मेट नंबर 3 होता है, जो हर एक में अप्लाई होता है। बेटा ये होता है परफेक्ट फॉर्मेट, परफेक्ट फॉर्मेट, इसको बोलते हैं परफेक्ट फॉर्मेट। अच्छा बेटा, परफेक्ट फॉर्मेट में क्या होता है पुत्र, आपने बोला सर हम सब्जेक्ट यूज करते होंगे, हाँ सर, फिर हम प्योर मॉडल यूज करते होंगे, आपने बोला जी, फिर पुत्र जी हम हैव यूज करते होंगे, हाँ, और फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये बता दूं, हैज मत लगा देना वरना कुटोगे मेरे से तुम। ये परफेक्ट फॉर्मेट होता है बेटा, है कि नहीं। वेरी गुड। तो सब्जेक्ट, प्योर मॉडल, वर्ब थर्ड फॉर्म और आगे जो भी एक्सप्लेनेशन है। बट पुत्र ये मीनिंग आप किस टेंस में निकाल पाओगे, आपने बोला सर ये तो हम विल और शेल के साथ ही निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया होगा, उसने अपना काम कर लिया होगा, है ना पुत्र। तो ये चीज जो आप देख रहे हो यहां पर, हाँ, तो आप ये यही तो मीनिंग बता पाओगे। क्या बेटा इसका शुड का लिखवाना चाहिए मुझे, नहीं बेटा, शुड तो अभी हम करेंगे। तो अभी हमारे कितने मॉडल हुए हैं, 2। क्या उन दोनों मॉडल्स को आप इन तीनों फॉर्मेट में समझ पा रहे हैं, हाँ सर, हम इन दोनों मॉडल्स को तीनों फॉर्मेट में समझ पा रहे हैं, ठीक है, हम उन दोनों मॉडल्स को तीनों फॉर्मेट में समझ पा रहे हैं, है कि नहीं बेटा। आकांक्षा, एग्जाम्पल करा दो सबके। अरे बेवकूफ लड़की, टेंस में क्या किया तूने, टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट के एग्जाम्पल नहीं देखे, तो फिर विल और शेल हुआ है तो विल और शेल के एग्जाम्पल नहीं देख रही तू। सारी क्लासेस देख के बैठा करो, एग्जाम्पल का ला दो। अच्छा, ये एग्जाम्पल तो जैसे इन्होंने टेंस में पढ़े ही नहीं। टपोरियो वाली हरकत है, टपोरियो वाली, कि 2 टेक्निकल चीजें टीचर बता दे,
उतने में ही रायता फैल जाता है इनका। अले ये कैचे हो गया, अले ये कैचे हो गया। रिवाइज करो मत, पढ़ो मत, नहाना तुमने है नहीं। डन बेटा। तो अब एक बात बताओ, क्या बेटा ये फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग है? बिल्कुल बेटा, बट पुत्र फर्क है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी बेवकूफी है, तुम फ्यूचर को टेंस मानते हो। मैंने तुम्हें क्या कहा था? टेक्निकली बेटा फ्यूचर टेंस नहीं होता, याद आया? सो बेटा अगर टेक्निकल फ्यूचर टेंस नहीं होता तो ये फॉर्मेट तो बेटा किसके है? ये फॉर्मेट तो मॉडल्स के ही हैं। ये फॉर्मेट तो हमारी गलती है ना बेटा, अगर हम फ्यूचर को टेंस मानते हैं। तो ये याद रखना, ये फॉर्मेट तो मॉडल्स के ही हैं, द फॉर्मेट ऑफ मॉडल्स। सो मॉडल्स बताओ बेटा, मॉडल्स कितने फॉर्मेट लेते हैं? 3 बेसिकली। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को इंक्लूड नहीं किया जाता है, हम ये कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को इंक्लूड नहीं करते, कर सकते हो बेटा, ठीक है, कर सकते हो, ये बात याद रखिएगा, कर सकते हो अगर तुम चाहो, ठीक है, कर सकते हो अगर तुम चाहो। तो ये चीज याद रखिएगा। कैसे? कि विल और शेल में तो हो जाएगी बेटा, हर फॉर्मेट हर जगह नहीं आएगा। अगर आप चाहो तो फॉर्मेट नंबर 4 भी बन सकता है, जिसमें आप क्या बोलोगे? कॉन्टिन्यूअस, हां, प्लस परफेक्ट, कि कुछ काम हो गया और कुछ चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस प्लस परफेक्ट फॉर्मेट बन ये भी सकता है, जिसमें आप क्या करते हो बेटा? विल या शेल जो लगाते थे उसकी जगह आपको प्योर मॉडल लिखना है। बट ये हर मॉडल पे अप्लाई नहीं होगा, जिस जिस पे भी अप्लाई होगा वो आपको पता होना चाहिए। क्या सिखाया था बेटा? हैव बीन, हां, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, याद आया? बट इसके लिए मैंने आपको कहा था बेटा, यहां पर टाइम जरूर आता है, फॉर करके टाइम आ गया, या फ्रॉम, सिंस नहीं आता, याद है ना आपको फ्यूचर में? हाँ, तो इसी के लगे हमने इसमें देख लिया था, ही विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क, ही विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क, हाँ, फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से अपना काम कर रहा होगा। जी है, तो होते तो वो चारों ही फॉर्मेट हैं जो फ्यूचर के। अब हमारी गलती क्या है बेटा? हम उसे ये बोल देते हैं कि फ्यूचर टेंस है। टेक्निकली मेरे पुत्र आप उसे फ्यूचर टेंस नहीं बोल सकते, टेक्निकली आप उसको फ्यूचर टेंस नहीं बोल सकते, वो तो विल और शेल है। और विल और शेल क्या होते हैं बेटा? प्योर मॉडल्स। अगर वो प्योर मॉडल्स होते हैं तो ये सारे प्योर मॉडल्स के ही फॉर्मेट है, याद आया छुटको? तो ये सारे ही किसके हैं बेटा? प्योर मॉडल्स के फॉर्मेट है। चारों फॉर्मेट लिख लिए। चलो अब वापसी करते हैं शुड पर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या ये चारों फॉर्मेट आप विल और शेल पे अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल सर। बेटा इन पर बेस्ड एरर्स क्या आएंगे? तो इसीलिए मैंने उस बच्ची को भी डांटा। बेटा मैंने यहां क्या लिखवाया? मैंने यहां क्या लिखवाया कि विल और शेल हम टेंस, इंटेंशन, मॉडल्स और आगे जाके कंडीशनल्स में करेंगे। जब ये कर चुके हैं तो हम बेवकूफ हैं उधर बार बार एरर्स में देखें क्या आएगा। सो बेटा याद रखिएगा, इन चारों फॉर्मेट्स पर विल और शेल के रिगार्डिंग एरर्स आते हैं जो हमने कर लिए, ठीक है ना? सिंस, फॉर, सारी चीजों को हमने समझ लिया। कमेंट करे छुटकू मिया, रिफ्रेश। ला 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 ला, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मेट है। आओ बेटा एक नोट लिख दें अब इसके नीचे पुत्र। चलो देखो, फॉर्मेट्स की सेंस मॉडल्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है। द सेंस ऑफ द फॉर्मेट्स will change according to the models. The sense of the formats will change according to the models. बेटा जो जो मॉडल्स आप यूज करोगे उसके हिसाब से सेंस चेंज होती है बेटा। आप उनकी फॉर्मेट के जो मीनिंग निकालेंगे वो उसी हिसाब से निकालेंगे, ठीक है।
जैसे पुत्र मैंने बोला बेटा अगर आप ये मीनिंग निकालोगे ही विल गो देयर, तो इसका मीनिंग अलग है। मैंने बोला ही शेल पे द अमाउंट, इसका मीनिंग अलग है। ठीक है बेटा, इसका मीनिंग अलग आ रहा है, इसका मीनिंग अलग आ रहा है। सो हर एक का मीनिंग अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ही आएगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट जो है, मेरा कहने का मतलब जो फॉर्मेट जिस मॉडल के हिसाब से, मीनिंग तो उसी हिसाब से निकलेगा ना बेटा। तो क्या इसकी और इसकी सेंस सेम है? आपने बोला नहीं सर, डिफरेंट मीनिंग्स, इनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। सो एक बात बताओ बेटा, क्या फॉर्मेट अगर सेम होता है तो क्या मीनिंग भी सेम होता है? नहीं पुत्र, मीनिंग सबका अलग अलग है। वही तो हम मॉडल्स में पढ़ रहे हैं कि कौन सा मॉडल किस फॉर्मेट में क्या मीनिंग देता है। मीनिंग अलग अलग है जो मॉडल के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तो आपने क्या लिखा बेटा? आपने क्या लिखा? फॉर्मेट्स की सेंस मॉडल्स के अकॉर्डिंग, फॉर्मेट की सेंस मॉडल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, है ना पुत्र? तो अब हमने विल और शेल को तो पढ़ लिया। कॉपी हुआ चुटकू? अब बेटा हम शुड पर वापसी करते हैं। बेटा हमने शुड के कितने कॉन्सेप्ट देख लिए? 2 शुड के कॉन्सेप्ट देख लिए। अब मैं शुड का तीसरा कॉन्सेप्ट पर बातचीत करूंगा, यहां तक आप कॉपी कर ले। ठीक है चुटकू? फिर शुड के हम तीसरे कॉन्सेप्ट पर बातचीत करेंगे। डन बेटा? चलिए बातचीत करते हैं शुड के फॉर्मेट्स की। तो अब आप दोबारा से क्या डालेंगे बेटा? हेडिंग यूज ऑफ शुड। तो बीच में फॉर्मेट्स मुझे याद आ गए, इसलिए मैंने फॉर्मेट्स करा दिया आपको, ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना लगे। ठीक है, यूज ऑफ शुड, दोबारा हेडिंग डाली बेटा। बताओ क्या शुड का कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमने कर लिया? आपने बोला हां सर हमने 1 कर लिया और हमने 2 कर लिया। ठीक है, जो अभी अभी किया इस फॉर्मेट से पहले। हाँ, तो अब मैं कॉन्सेप्ट नंबर किसकी बात करूंगा पुत्र जी? मैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करूंगा। बेटा जब आप शुड का यूज करते हैं, हाँ, तो अब मैं ना थोड़ा सा क्या है, मैं किसी भी फॉर्मेट में उसको लिख सकता हूं। बेटा आप शुड को कितने फॉर्मेट में लिख सकते हैं? 4 फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अब उसके हिसाब से मैं आपको मीनिंग बताता चलूंगा। ठीक है, डन है? वेरी गुड। देखो बेटा, शुड का मतलब पता है क्या होता है बेटा? अरे मैं लिख नहीं रहा, लिख नहीं रहा, तो मैं हिंट देता हूं। लिख नहीं रहा, हिंट देता हूं, मजा आएगा गेम में ही। ध्यान से सुनना। मैंने बोला कौन सा एग्जाम्पल लोगे? ऐसा देखते हैं। आपसे किसी ने पूछा जयदीप सर कहां है? तुमने सपोज टाइम देखा और टाइम बजा था 3, तो तुम्हें याद आया सर का तो इस टाइम पे बैच होता है। हाँ भाई, इस टाइम पे तो जयदीप सर पढ़ाते हुए होने चाहिए, इस टाइम पे तो जयदीप सर पढ़ाते हुए होने चाहिए। हाँ वेरी गुड। दूसरा देखो, एक काम था, तुम्हें बेटा कहीं घूमने जाना था और मंडे का दिन था। ठीक है, मंडे का दिन था, तो मैंने आपको बोला चलो घूमने चलते हैं। आपने बोला चलो भाई। फिर आपने बोला आज मंडे है ना, हाँ आज तो वो प्लेस लेस क्राउडेड होगा, आज तो वहां कम क्राउड होना चाहिए। बोलते हैं ना हिंदी में, आज तो वहां कम क्राउड होना चाहिए भाई। हाँ, नेक्स्ट देखो, अरे यार तुम इतने अच्छे दिखते हो, हाँ तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए, तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए यार। वेरी गुड। तुम्हें तो मॉडल होना चाहिए, ऐसा भी बोलते हैं। ये क्या है? ये क्या है? ध्यान से सुनिएगा बेटा। बेटा ये होता है एक्सपेक्ट समथिंग। आपको ऐसा लगता है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है, ये है,
ये मेरा नजरिया है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना बेटा। पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात भी मैंने लिखवा दी। तो कहीं कहीं झलक है, कुछ एक्सपेक्ट करना, हाँ, अपना पॉइंट बताना, पॉइंट ऑफ व्यू बताना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है ना बेटा। अभी भी लिखवाया भी था, दोबारा भी लिख रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है। तो एक्सपेक्ट समथिंग, कोई चीज एक्सपेक्टेशंस पे होना, हम अपनी फीलिंग्स जाहिर कर रहे हैं, यार मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है, एक्सपेक्ट। तो देखो, अब मैंने आपको बोला द प्लेस। अच्छा बेटा एक बात याद रखिएगा, एक्सपेक्ट करना, हाँ, ठोस सबूत के साथ। ठोस सबूत के साथ मतलब बेटा एक्सपेक्टेशंस हैं, हाँ, वैलिड पॉइंट के साथ। याद रखना, एक्सपेक्ट समथिंग, एक्सपेक्ट करना वैलिड पॉइंट के साथ। तो ये जरूर लिखना बेटा, यहां ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनो। ऐसे लिखना, हिंदी में लिख लेना, एक्सपेक्ट समथिंग विद अ वैलिड पॉइंट। और हिंदी बाइलिंगुअल में लिखना मेरे बच्चे, क्या लिखना, एक्सपेक्ट करना, हाँ, वैलिड पॉइंट के साथ, वैलिड पॉइंट के साथ। मेरे बच्चे आपका वैलिड रीजन है, वैलिड पॉइंट है, ठीक है, वैलिड पॉइंट है। कोई स्मार्ट दिखता है, आपने बोला तुम्हें एक्टर होना चाहिए, समझ आया? तुम वहां बार बार जाते हो, तुम्हें लगा आज तो भाई कम ट्रैफिक होना चाहिए, आज तो वहां लेस क्राउड होना चाहिए, तो वैलिड पॉइंट है तुम्हारा, गैस नहीं कर रहे हो, मैं नहीं है, ये वैलिड पॉइंट है तुम्हारा। तो आपने बोला द प्लेस शुड बी, द प्लेस शुड बी लेस क्राउडेड टुडे, द प्लेस शुड बी लेस क्राउडेड टुडे। आज तो वो प्लेस कम क्राउडेड होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट। मैंने बोला, फिर हमने एक बात की थी ना, आपने बोला आवर टीचर शुड बी टीचिंग नाउ, या शुड बी टीचिंग एट दिस टाइम। इस समय हमारे टीचर पढ़ाते हुए होने चाहिए बेटा, पढ़ाते हुए होने चाहिए बेटा। मैंने शुड का कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट यूज किया है। अब इसका मीनिंग सोचो, यहां मैंने शुड का इंडेफिनेट फॉर्मेट यूज किया है, समझ लिया? आवर टीचर शुड बी, मेरे टीचर होने चाहिए पढ़ाते हुए। और रहा रहे रही नहीं आएगा, थप्पड़ जरूर आ जाएगा। कहीं तुम रहा रहे रही सोचे, रहा रहे रही आएगा। कई बच्चों को तो हिंदी नहीं करनी आती, इनका मीनिंग ही नहीं निकालना आता। आवर टीचर शुड बी, आवर टीचर शुड बी, हमारे टीचर होने चाहिए टीचिंग, पढ़ाते हुए, एट दिस टाइम, इस समय। करो बेटा इसको। तो आवर टीचर शुड बी टीचिंग एट दिस टाइम, ये चीज याद रखना। ला 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 ला, टुम पक, टुम पक। डन। अगला कराऊं एक और एग्जांपल इसका। ओए कॉपी हुआ? देखो, सपोज करो तुम गाड़ी में कहीं बैठ के जा रहे हो, मस्त तुम्हारी स्पीड है गाड़ी की, तुमने बोला हमारी स्पीड ओके है यार, हाँ, हम वहां अंधेरे से पहले पहुंच जाने चाहिए। बोलते हो ना तुम, हम वहां अंधेरे से पहले पहुंच जाने चाहिए क्योंकि हमारी स्पीड ठीक है। आपने बोला आवर स्पीड इज गुड, आवर स्पीड इज गुड, हमारी स्पीड अच्छी है, हाँ। फिर तुमने बोला वी शुड बी देयर, हम वहां होने चाहिए बिफोर डार्क, अंधेरे से पहले। क्यों बोला? अरे आप अच्छे से ड्राइव कर रहे हो, मतलब आराम आराम से ड्राइव नहीं कर रहे हो, ठीक ड्राइव कर रहे हो। हमने बोला आवर स्पीड इज गुड, वी शुड बी देयर बिफोर डार्क, हमारी स्पीड अच्छी है, हम वहां अंधेरे से पहले पहुंच जाने चाहिए। ठीक है, आपने किसी को बोला यू आर वेरी हैंडसम, यू शुड बी एन एक्टर। बहुत हैंडसम है, आपको एक एक्टर होना चाहिए, यू शुड बी एन एक्टर। तो आप किसी को पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, आप ऐसा बोल सकते हैं, ल ल ल करो छुटकी कॉपी।
मैं अगर सितारों से चुरा खिला रास्ते ज 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 ज। ठीक है बेटा। आ जाओ आगे देखते हैं। तो ये कौन सा नंबर कौन सा था? थर्ड। अच्छा अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 बेटा, तीसरे से चौथे का जन्म करा दूं। तीसरे से चौथे का जन्म करा दो बेटा। तीसरे से चौथे का जन्म करा दूं। चलो तीसरे से चौथे का जन्म करा देते हैं। रेडी है सब? ध्यान से सुनिएगा। जब हम इस लाइफ में जो एक्सपेक्ट करते हैं, जरूरी है क्या वो हो? बताओ बेटा, हम जो इस लाइफ में एक्सपेक्टेशंस करते हैं, जरूरी है क्या वो हो? बताना। आपने बोला सर ऐसा तो जरूरी नहीं है, कई बार एक्सपेक्ट करते हैं बट होता नहीं है। अब इसको कैसे दिखाऊं? देखो ध्यान से सुनना। एक्सपेक्टेड बट नॉट डन और हैपेंड, मतलब सोचा पर हो ना सका। ठीक है, सोचा पर हो ना सका। एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्ट किया था पर या परंतु हुआ नहीं। बेटा बाइलिंगुअल और इंग्लिश टू इंग्लिश दोनों लिखना। मैं चाहता हूं तुम इन्हें गहराई से समझो, और स्पोकन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्पोकन बैच में इन्हें दोबारा भी कराऊंगा मैं। स्पोकन के बैच में इन्हें दोबारा भी कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन के लिए, तो स्पोकन के बैच में दोबारा भी कराऊंगा। एक्सपेक्ट किया परंतु हुआ नहीं, एक्सपेक्ट किया परंतु हुआ नहीं, तो क्या करें? तो क्या करें? एक तो ये चीज। दूसरा, जब आप ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं, जब आप किया था पर हो ना सका, ठीक है, उसे 2 घंटे पहले आ जाना चाहिए था। बताओ, उसे तो 2 घंटे पहले आ जाना चाहिए था, क्या वो आया? तुम्हें 2 घंटे पहले आना चाहिए था, तुम्हें 2 घंटे पहले आना चाहिए था, तो मतलब मेरी उम्मीद थी तुम 2 घंटे पहले आओ, बट तुम आए नहीं। एक्सपेक्ट किया परंतु हुआ नहीं। तुम्हें ये किताब पढ़ लेनी चाहिए थी, अब मैं थी बोलूंगा, थी हमेशा। तो यहां पर ना आप एक प्यारा सा मीनिंग बोलते हैं, चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था, तुम्हें ये कर लेना चाहिए था, तुम्हें 2 घंटे पहले आ जाना चाहिए था, तुम्हें पढ़ लेना चाहिए था, तुम्हें वो काम कर लेना चाहिए था, तुम्हें अपनी गाड़ी धो लेनी चाहिए थी, पर धोई तो नहीं, समझ रहे हो, बट धुलाई तो नहीं हुई। तो फिर हम इसको कैसे बोलेंगे? बेटा इसको हमेशा बोला जाता है शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इसका मतलब बेटे ये परफेक्ट फॉर्मेट है, ये परफेक्ट फॉर्मेट है। देख रहे हो ये कौन सा फॉर्मेट है बेटा? ये परफेक्ट फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है बेटा? ये परफेक्ट फॉर्मेट है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें ये कर लेना था, ये था बट हो ना सका।
पर हुआ तो नहीं। तो बेटा इसको बोलते हैं शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये कैसी सेंस देता है? पास्ट की। मैंने कहा ना, हर फॉर्मेट हर मॉडल में अपना मीनिंग देता है, ठीक है, वेरी गुड। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो बेटा, तुम्हें तुम्हारा काम कर लेना चाहिए था, इंग्लिश बनाओ, तुम्हें तुम्हारा काम कर लेना चाहिए था, तो क्या बनाओगे? यू शुड हैव डन, यू शुड हैव डन योर वर्क। मतलब तुमने एक्सपेक्ट किया पर तुमने किया नहीं। चलो, वो यहां 2 घंटे पहले आ जाने चाहिए थे। दे शुड हैव कम हेयर, दे शुड हैव कम हेयर, दे शुड हैव कम हेयर 2 hours ago। ये पास्ट दिखाएगा बेटा, पास्ट की सेंस, इसलिए देखो मैं एगो यूज कर रहा हूं। दे शुड हैव कम हेयर 2 hours ago, उन्हें यहां 2 घंटे पहले ही आ जाना चाहिए था, ठीक है, कॉपी करो। तो आप इसे एक्सपेक्ट किया पर हुआ नहीं। ठीक है, वेरी गुड। तो ये दिखाते हो। अच्छा, कई बार कॉन्टिन्यूस की सेंस से भी ये दिखा सकते हो। जैसे देखो बेटा, मैंने बोला यार इट इट शुड बी रेनिंग, इट शुड बी रेनिंग, इट शुड बी रेनिंग नाउ। आपने बोला यार टाइम कितना हुआ? हाँ 1 बजे। अरे यार इट शुड बी रेनिंग नाउ। मैंने बोला क्यों? अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट। अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट। तो कई बार ये भी मीनिंग दे देता है कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट। बट ये चाहिए था नहीं बोलोगे अब, ओए अब है, अब प्रेजेंट है, पिटोगे तुम। अब ये प्रेजेंट है, परफेक्ट फॉर्मेट नहीं है। कैसे? अरे यार अब तो बारिश होनी चाहिए थी, अब तो बारिश होते हुए होनी चाहिए, अब तो बारिश होते हुए होनी चाहिए। इट शुड बी रेनिंग, अब तो बारिश होते हुए होनी चाहिए वेदर फोरकास्ट के हिसाब से। एक और महान हस्ती दीपिका पधार चुकी हैं। बहुत बढ़िया बेटा। सर ये बी क्यों लगाते हैं? बी इसलिए लगाते हैं क्योंकि तुम बेवकूफ हो बेटा, ठीक है, गधों वाले तुम्हारे काम है। बी इज एम आर की फॉर्म होती है, उसके बाद आईएनजी आता है। ये रीजन मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बताया था कि इज एम आर प्लस में आईएनजी कॉन्टिन्यूस होता है। मॉडल हमेशा एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब होती है, जब वो एक्स्ट्रा आती है तो इज एम आर ही बी में कन्वर्ट होता है। बट तुम क्या हो? तुम बेवकूफ बच्चे हो, तुम्हें रिवाइज तो करना है नहीं, अपना फ्यूचर खराब करना है बस। तुमने पढ़ोगे थोड़ी ना, तुम रिवाइज थोड़ी ना करोगे। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक जा रहे हो। तुम्हारी बेटा कुटाई नहीं हो पा रही है बस, इसलिए बचे हुए हो तुम। अगर तुम कोई भी डाउट पिछला पूछो ना जो ऑलरेडी हो चुका हो, हाँ, और फिर 2 लगाए तुम्हें रैपटे और फिर बताएं डाउट, तो तुम अपने आप पिछला पढ़ लो। अब तुम्हें पिटने का डर नहीं है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हारे साथ नहीं, मतलब कई बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुटाई नहीं हो पा रही है। घर वाले तो पीट नहीं पा रहे, मेरे को मौका नहीं मिल रहा ऑनलाइन में। मौका मिल जाए कुट जाओ तुम, तो तुम बता दो, अब क्या करें। हाँ ये फैक्ट है बेटा। अभी अभी एक थोड़ी देर पहले एक बच्चा पूछ रहा था, सर जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कैसे करें? भाई जल्दी जल्दी प्रैक्टिस जल्दी जल्दी कर ले, बता इसमें क्या क्वेश्चन है? बेटा जो काम आसानी से तो होगा, नेचर है, नेचुरल चीजें हैं, तो आसानी से तो प्रैक्टिस होंगी। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कैसे हो सकती है? जल्दी जल्दी तो फिर क्या करोगे? तो आधी उधरी प्रैक्टिस होगी। सर जल्दी जल्दी सिलेबस कैसे हो सकता है? बेटा जल्दी जल्दी कैसे होगा? जितना टाइम लगेगा उतना ही लगेगा। सिंपल बात है। या तो तुम स्पीडोमीटर पे क्लास को देखो, जो ये बच्चे स्पीडोमीटर पे क्लास को देखते, बेटा मैथ्स स्पीडोमीटर पे देखा जा सकता है, जीएस स्पीडोमीटर पे देखा जा सकता है, रीजनिंग देखी जा सकती है। इंग्लिश स्पीडोमीटर पे देखोगे ना, इंग्लिश में वोकैब स्पीडोमीटर पे देखा जा सकता है, कॉम्प्रिहेंशन देखा जा सकता है। ग्रामर कभी भी स्पीडोमीटर पर मत देखना, फंसोगे। सिंपल। तो भाई ऐसा तो इंजेक्शन लगवा लो।
ये चीजें गलती है तुम्हारी। ल ल ल ल ल ल ल। तो बचपन में माँ बाप नहीं बोलते थे जल्दी का काम शैतान का। तो बेटा बात यह है, जिस काम में जितना टाइम लगेगा अगर आप उतना ही लगाओगे तो अच्छा है, उससे पहले कुछ करोगे तो वो गड़बड़ है। अब कई लोग नहीं करते हैं, बच्चे की डिलीवरी बाद में होती है, तो बेटा कितनी भी महिलाएं क्यों ना मिलके कोशिश करें, बच्चे को 9 महीने लगेंगे तो 9 ही लगेंगे। आप डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ करोगे, छेड़छाड़ कैसे, और ये आज 1 तारीख है और नया साल है, एक काम करो बच्चे की डिलीवरी आज ही करा दो। वो माँ बाप बच्चे का नहीं सोच रहे, उनको अपना स्टैंडर्ड देखना है कि हमारा लोंडा नए साल पे पैदा हुआ। हुआ नहीं बेटा, तुमने करा दिया। ठीक है, ऐसे भी माँ बाप देखे मैंने। ठीक है, फिर क्या करते हैं, उनके बच्चे को जब बड़ा होता है पता चलता है उसमें कितनी सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं बच्चे में, वो उन्हें पता ही नहीं। तो बेटा हर एक चीज मैच्योरिटी पे अच्छी लगती है, ये चीज जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बढ़िया। तो अभी नहीं पता, आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे आपका नुकसान क्या है, जब आप पेपर में फेल होगे तब पता चलेगा। बच्चे की जल्दी डिलीवरी करा तो ली तुमने 1 तारीख के चक्कर में, ठीक है, 1 तारीख के चक्कर में डिलीवरी तो करा दी। हाँ क्यों, ताकि उसका जन्मदिन तुम 1 तारीख को मनाओ, नए साल पे मजा आए। अरे हमारा बच्चा, अरे ये तो नए साल वाले दिन पैदा हुआ था, अरे ये दिवाली पे, दिवाली पे। अबे उसके चक्कर में तुमने बच्चे का सत्यानाश कर लिया। वही चीज तुम्हारे साथ है, तुम अपनी पढ़ाई का सत्यानाश कर लेते हो सिर्फ ये करने के चक्कर में, टिक टिक करने के चक्कर में। टिक कैसे, ओहो मॉडल हो गया, ओहो वर्ब हो गया, हुआ कुछ नहीं है तेरा, गोबर नहीं हुआ तेरा। एक तरह से ढंग का मॉडल का एरर नहीं बनेगा, एक तरह से ढंग का ट्रेंड्स का एरर नहीं बनेगा। जो मेरे साथ मेरी स्पीड से चल रहा है ना, गारंटी देता हूं बेटा, लिख के ले लो, उस बच्चे का 100% पेपर निकलेगा और वो बच्चा 100% मार्क्स भी ला सकता है। जो उसमें अपनी कारस्तानी रचेगा, जल्दी जल्दी वीडियो देख लूंगा, अरे नोट्स से जल्दी जल्दी करके रिवाइज कर लूंगा, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। ढंग से करोगे एक ही बार करोगे, और ऐसे ऐसे करोगे तो किया ना किया वो बराबर है बेटा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये याद रखिएगा ये चीज। अब स्पीडोमीटर वाले क्या करते हैं, डांट फटकार तो सुनते नहीं है। स्पीडोमीटर वाले थोड़ा ना डांट फटकार सुनते हैं, स्पीडोमीटर वाले तो सीधा सीधा, ये क्या है बेटा, सीधा सीधा ये इनको पढ़ते हैं, सीधा सीधा इनको पढ़ लेते हैं। अब सीधा सीधा इनको पढ़ लोगे तो क्या होगा, फिर आपको नॉर्मल सीखना। चलो जी बेटवा आगे देखते हैं। सो बेटा एक बात बताओ, शुड के केस में क्या सीखा पुत्र जी, हमने यहां पे शुड के केस में सीखा कि कुछ एक्सपेक्ट किया पर वो हुआ नहीं। ठीक है, तो जो एक्सपेक्ट आप करते हो वो होता नहीं है, तो बेटा वो तो शुड ही आएगा। समझ रहे हो छुटकू मिया, हाँ बेटवा। चलो पुत्र अब शुड के बारे में जान लेते हैं अगले कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है छुटकू, ओ छुटकू, अरे रे 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 रे, अच्छा 5वां है कहां गया, कॉन्सेप्ट नंबर है जी 5। इस कॉन्सेप्ट में क्या है बेटा, एक बात याद रखिएगा, जब आप शेल को यूज करते हैं, आपने बोला जी बेटा कई बार नरेशन में, ओके शेल का क्या हो जाता है, शुड पास्ट ऑफ शेल, कई बार शुड को पास्ट ऑफ शेल रिप्रेजेंट कर लिया जाता है नरेशन में। हाँ तो बेटा ये चीज मैं आपको कौन से टॉपिक में सिखाऊंगा, नरेशन टॉपिक में। हाँ बट अभी भी बताऊंगा, तब दोबारा भी पढ़ाऊंगा, अभी भी बताऊंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है पुत्र, ठीक है, वेरी गुड। तो अब इस बात को जरा दिमाग में बैठाइए। मैंने बोला बेटा, ओरे पुत्र, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ठीक है, या इसको ऐसे करते हैं, तगड़ तगड़ तगड़, आई सेड टू हर, हाँ आई शेल गो देयर, और छोरे बताओ रे बेटा क्या आएगा, आई टोल्ड हर, हाँ फिर आप दैट।
बेटा ये आई इसी ने बोला है आई, तो आई का तो आई ही रहेगा। आई टोल्ड हर दैट आई। बेटा इतना नरेशन तो सब जानते हैं, टेंस में भी बताया था मैंने आपको। हाँ बेटा अब शेल है और ये बोली गई बात किसकी है, पास्ट की। तो आप इसका यहां शुड कर देते हो, हालांकि कर तुम इसका वुड भी सकते हो, ठीक है, वो नरेशन में बताऊंगा, बट फिलहाल आप बच्चे हो, इतना ही जान लो बहुत है। तो आप इसका यहां पर शुड कर देते हो, कई दफा आप ऐसा देखते हो। ठीक है जी, आप ऐसा कर सकते हो। जितना जल्दी तुम इन बातों को समझोगे परखोगे उतना ही मजा आ जाएगा बेटा आपको, उतना ही मजा आ जाएगा तुम्हें। बट वो मजा लाने के लिए पुत्र मेहनत लगेगी। और एक और का बात याद रखना बेटा, हंसते मुस्कुराते गाते रहना, क्योंकि हंसी मजाक में पढ़ोगे तो लंबा पढ़ लोगे। कई बार ऐसा नहीं होता, किसी दिन मेरा मूड ऑफ होता है, मैं आपको सीरियस पढ़ा रहा होता हूं तो आप थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं। कभी चेक करना, जिस दिन भी मैं तुम्हें सीरियस पढ़ा रहा होता हूं ना, तो थोड़ी देर में तुम्हें पता है कैसे लगता है, यार कब 1:15 होंगे, कब छुट्टी होगी, बोर हो जाते हो। ऐसे ही तुम्हारे साथ है, जब भी तुम पढ़ते हो तो कई बार तुम्हारा मूड ऑफ होता है, मूड ऑफ होता है तो तुम्हें गुस्से गुस्से में पढ़ते हो, फिर थोड़ी देर में तुम बोर हो जाते हो। इसलिए पढ़ो गुनगुनाते हुए, गाते हुए, मस्ती के साथ, ठीक है। चलो बेटा जी, तो ये बात हुई हमारी प्यारी सी गल्ला शुड के बारे में। बट शुड इतना हल्का है नहीं कि इतनी जल्दी खत्म हो जाए, और जयदीप सर का तो बिल्कुल खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा शुड के कॉन्सेप्ट नंबर 6 से हम मंडे को बात करेंगे। शुड के कॉन्सेप्ट नंबर 6 से वी विल टॉक ऑन मंडे। ठीक है जी, पहली बात तो हम मंडे को बात करेंगे, ठीक है जी, पहली। दूसरी पुत्र जी है क्या ना, एक और बात है छोटी सी, श्योरिटी नहीं दे रहा, श्योरिटी नहीं दे रहा, बट हो सकता है कल शनिवार को आपकी क्लास हो। श्योरिटी नहीं दे रहा, हो सकता है कल शनिवार को आपकी क्लास हो, पहली। श्योरिटी ये भी नहीं है कि कितने बजे हो, ठीक है। तो इसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा। मैं कोशिश करूंगा कल शनिवार को क्लास लेने की, क्यों, क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज्यादा पेंडिंग है, बहुत सारी पीडीएफ में काम चल रहा है यार। अब वो इतना ज्यादा रायता फैला हुआ है कि मेरे को बैठ के पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं कैसे उन पीडीएफ को पढ़ूं। हाँ ये चीज यहां करानी चाहिए बच्चों को, ये चीज यहां दे देता हूं, ये चीज यहां दे देता हूं, तो ठीक है, उन चीजों में है। तो इसीलिए कल क्लास होने के 10% चांसेस है, 90% नहीं है बट चांसेस है। तो आपको क्या करना है बेटा, आपके पास शेड्यूल आता है, आपके पास शाम को शेड्यूल आपको शो होता है ना क्लासेस का, है ना। हाँ, तो अगर शाम को वो कल का शनिवार का शेड्यूल आ जाए तो होगा, अदरवाइज नहीं होगी। टाइमिंग भी फिक्स नहीं है, टाइमिंग भी फिक्स नहीं है, अंदाजा है जहां जहां तक, टाइमिंग भी उसकी फिक्स नहीं है। कोशिश रहेगी 11 बजे के आसपास होगी, या तो 11 से 1 बजे तक होगी, ठीक है। लेंगे 2 घंटे के लिए लेंगे क्लास, 1.5-2 घंटे की क्लास ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी क्लास का भी लेना जरूरी इस वजह से है, क्योंकि वो जो 1-2 क्लास आपकी छुट्टी है ना बेटा, उसको हम थोड़ा ट्रैक पे ले आएंगे, जिससे कि हमारा सिलेबस 6-7 महीने के अंडर में रहे, ज्यादा डिले ना हो, ठीक है ना। तो वो जो लॉस है हमें, वो यहां पर हमें कवर करना है। सो कल शनिवार को मेरी कोशिश रहेगी आपकी 2 घंटे की क्लास रखूंगा अपने बच्चों की, ठीक है। बट वो अभी तक फिक्स नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं सस्पेंस में। क्या कहते हो बिटवा, तो उसको सस्पेंस में छोड़ देते हैं, ठीक है। आज एडिटोरियल की छुट्टी थी बेटा, एडिटोरियल मंडे होगा। मंडे का शेड्यूल आपको पता ही है बेटा, मंडे 9:45 पर आपकी होगी एडिटोरियल, और 9:45 के बाद मेरे बच्चे 12 बजे आपकी होती है क्लास, ठीक है। कल शनिवार का सस्पेंस रख देते हैं, ठीक है। आज रात को होगी बेटा वोकैब, रात को 9:30 बजे सारे चुटकुमियां, ऐसे ही। क्योंकि पता है मैं अब ना मैं फिक्स नहीं करता,
फिक्स कर देता हूं तो नया बर्डन सा आ जाता है। बर्डन में क्या होता है, कई बार बेटा काम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, टाइपिस्ट का या नॉर्मल हमारा ऑफिस का बहुत सारा, फिर वो बर्डन बन जाता है। इसलिए बेटा चेक कर लिया करो, वो सबसे आसान तरीका। आप भी इससे बेफिक्र रहते हो, मैं भी। अब मैं आपको बोल दूं क्लास होगी तो वो बड़ा टेंशन वाला माहौल हो जाता है, ठीक है ना। डन है पुत्र जी? चलो बेटा, बाय, टेक केयर, बोले दो खुश रहने का, स्माइल अपने चेहरे पे चिपका के रखने का, ठीक है। चलो बेटा, बाय बाय। और वीडियो आ चुकी है, फटाक से जाइए, वीडियो का आनंद उठाइए, मुस्कुराहट आएगी चेहरे पर, फिर पढ़ने बैठ जाइए। चलो बेटा, बाय बाय। बेटा आज नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आया एडिटोरियल का, क्योंकि आज एडिटोरियल की छुट्टी थी। कल की कोई भी टाइमिंग हो सकती है आपकी, कोई भी 11 बजे हो जाएगी, करीब करीब 11 के चांसेस है, सुबह के ही, कुछ भी हो सकता है वैसे। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर। कोशिश है मेरी कल की क्लास की, याद रखिएगा।